कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तें जीत कर सरे फहरिस्त। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 55 और पीपल्स पार्टी 17 वार्ड्स में कामयाब। MQM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP की 2-2 सीटें। मुल्क भर से 49 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके। 7 वार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात के बायस खाली हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों से नशिस्तें जीतने वाली वाहिद पार्टी। पंजाब से 31, सिंध से 14, खैबर पख्तूनख्वा से 15 और बलूचिस्तान से 3 नशिस्तें जीती। पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में एक भी नशिस्त न जीत सकी। बलूचिस्तान में नून लीग भी खाली हाथ रही। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, एक बार फिर साबित हो गया तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद कौमी जमात और इमरान खान वाहिद कौमी रहनुमा है। कराची में PTI की अक्सरियत 14 नशिस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी 11 वार्ड्स में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार 6, जमात इस्लामी 5, MQM और नून लीग ने 3-3 नशिस्तें हासिल की। उधर हैदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड में MQM ने 10 में से 7 नशिस्तें जीत ली। कामयाबी की खुशी में MQM कारकुनान का जश्न। पंजाब से नून लीग 48 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के 19 में से 15 वार्ड्स में लीगी उम्मीदवार जीते। PTI के 3 और 1 को आज़ाद उम्मीदवार जीता। शहबाज शरीफ की पार्टी कायदीन, अहदेदारान, कारकुनों और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पंजाब की अवाम ने तरक्की छीनने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद किया। मरियम नवाज का साद रफीक को टेलीफोन मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 19 वार्ड्स में कामयाब। 8 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवार फातेह। 5 नशिस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी और 2 में ANP कामयाब हुई। बलूचिस्तान में 4 आज़ाद, 3 PTI और 2 वार्ड्स में BAP जीत गई। मुल्क में कोरोना मजीद 67 जाने निकल गया। 24 घंटों में 2988 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। सिंध में मुस्बत केसेस 5.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 4.4% और बलूचिस्तान में 3.25 रहे। लाहौर में 12%, फैसलाबाद में 9% और मुल्तान में 8% कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अपोजिशन का सदर के खिताब के मौके पर मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान। पार्लियामेंट से सदारती खिताब के दौरान मीडिया, वकला और सरकारी मुलाजमीन एहतजाज भी करेंगे। मुसल्लह फौज के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत आईनी इदारों के सरबराहान को भी मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी गई। नए अदालती साल का आगाज हो गया। फुल कोर्ट रेफरेंस में तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शरीक। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खिताब में कहा, गुज़श्ता अदालती साल हर लिहाज से मुश्किल था। कोरोना के बायस मुकदमात निपटाने में मुश्किलात रहीं। समझ नहीं आती जजेस तकर्रुरी में बार काउंसिल्स के एहतजाज के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं। दरवाजे खुले हैं, आकर बात करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जदोन ने कहा, आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। जजेस तयनाती में शफाफियत से पसंद और नापसंद का उनसर खत्म किया जा सकता है। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का काबुल का दौरा। सदारती महल में अफ़गान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद की सरबराही में वक्त से मुज़ाकरात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। उधर अमरीकी तरबियत याफ्ता अफ़गान पायलट उज़्बेकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल होने लगे। तालिबान ने उज़्बेकिस्तान से अफ़गान तैयारों और पायलट्स की वापसी का मुतालबा कर रखा है। बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 782वां उर्स मुबारक शुरू। गद्दी नशीन दरगाह आलिया शाह महमूद कुरैशी ने अर्क़े गुलाब से मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया।
3 रोज़ा तकरीबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। कोरोना के पेश नज़र उर्स मुबारक की तकरीबात को महदूद रखा गया है। जर्मन नेवी के जहाज FGS बायरन का कराची बंदरगाह का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन 70 साला दोस्ताना ताल्लुकात की तजदीद था। 4 रोज़ा दौरे के दौरान हार्बर फेस में मुलाकातें और पेशावराना मुज़ाकरात थे। दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मश्क भी हुई। नए चेयरमैन का इंतखाब। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सदारत में बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नामज़द चेयरमैन रमीज़ राजा के मुंतखब होने का ऐलान कर दिया। इंतखाब के बाद चेयरमैन PCB प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोरोना टेस्ट क्लियर। कीवीज खिलाड़ी एक दिन की आइसोलेशन के बाद आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। कौमी क्रिकेट टीम भी आज से दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 17 सितंबर से होगा। रोमानिया में इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल मास रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। माजिद फरीद 80 किलोग्राम, बशारत अली 90 किलोग्राम और मोहम्मद राशिद 105 किलोग्राम कैटेगरी में फाते। विमेन एथलीट रुखसार गुल ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा जीता। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। US ओपन के फाइनल में जोकोविच को शिकस्त। रूस के डैनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट से हराकर टाइटल अपने नाम किया। डैनियल मेडवेडेव ने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। और लाजवाब कॉमेडियन लहरी को मद्दाहों से पिछले 9 साल बीत गए। खूबसूरत, बरजस्ता और चुभते जुमलों के साथ मिजाज में महारत रखने वाले लहरी की यादगार किरदार आज भी ज़हनों पर नक्श। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के 219 वार्ड्स में से 199 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ ने 58 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। नून लीग 51 और पीपल्स पार्टी 21 वार्ड्स में कामयाब हुई है। MQM ने 10 नशिस्तें जीती हैं। 49 आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। आपको बता रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के 219 वार्ड्स में से 199 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ ने 58 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि नून लीग ने 51 और पीपल्स पार्टी ने 21 वार्ड्स में कामयाबी समेटी है। MQM ने 10 नशिस्तें जीती हैं, जबकि 49 आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। 219 वार्ड्स में से 199 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 58 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली है, जबकि नून लीग 51 और पीपल्स पार्टी 21 वार्ड्स में कामयाब हुई है। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी है। किसी भी पार्टी ने एक से ज़्यादा सूबे में सीट्स नहीं जीती हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफ़ा फिर हार गया है। अवाम का तहरीक इंसाफ पर एतमाद 3 साल बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 साल में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। इंतखाबात में पै दर पै कामयाबियाँ इसी बात का वाज़ेह सबूत हैं। पंजाब में क्लीन स्वीप के पीपल्स पार्टी के दावे धरे के धरे रह गए। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त ओपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।
कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बनकर उभरी। किसी भी पार्टी ने एक से ज़्यादा सूबे में सीट्स नहीं जीती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि ओपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानिया एक दफ़ा फिर हार गया है और आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार किया है और ये 3 साल बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत है। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 साल में पायदार तरक्की और खुशहाली की बुनियाद रखी। इंतखाबात में पै दर पै कामयाबियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। पंजाब में क्लीन स्वीप के पीपल्स पार्टी के दावे धरे के धरे रह गए। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में शिकस्त ओपोजिशन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है।